तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कई साइंटिस्ट यहाँ पे कह रहे थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, और कई साइंटिस्ट कह रहे थे कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो जो कह रहे थे फिर वो आपस में लड़ गए। अच्छा, तुम डीएनए को कह रहे हो तो प्रूव करो कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, और जो कह रहे थे कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, बोले भाई तुम भी प्रूव करो, है ना। तो इनमें क्या चल रही है, जंग चल रही है। कल हम लोगों ने पहला एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। किसका एक्सपेरिमेंट था वो? कौन सा सिद्धांत था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। रूपांतरीय सिद्धांत। क्या था? रूपांतरीय सिद्धांत, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था, है ना। ग्रिफिथ ने क्या बोला था, क्या बताया था उसमें कि कोई चीज़ तो है। कल हम लोग उस पर क्या नाम है प्रयोग किए थे, किस पे? वो था ना, कौन सा बैक्टीरिया था वो? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था उसका पूरा नाम, जो कि जीवों में क्या कर देता है, स्तनधारियों में क्या कर देता है, हाँ, निमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है, यानी कि निमोनिया कॉजिंग था वो, ठीक है। उसके दो स्ट्रेंथ थे, एक एस स्ट्रेंथ और एक आर स्ट्रेंथ। एस फॉर स्मूथ, यानी कि चिकना था, क्योंकि उस पर एक कोट थी, है ना। और आर फॉर रफ, यानी कि वो कैसा था, खुरदरा था, है ना। तो फिर उसने क्या किया, बारी बारी से चूहों में कभी एस स्ट्रेंड को डाला, कभी आर स्ट्रेंड को डाला। एस स्ट्रेंड को डाला चूहे में, चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, डिसीज कॉजिंग था, एस स्ट्रेंड, है ना, वो निमोनिया कर देता था। उसने आर को एंटर कराया चूहे में, तो चूहा जीवित रहा। फिर उसने क्या किया, और एस को गर्म करके डाला था उसने, तो चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। फिर उसने एस को गर्म किया, उसके साथ में आर को मिलाया, फिर डाला तो चूहा मर गया। ये चौथा वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसका, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही उसने ऐसे वो डाले थे स्ट्रेन जो दोनों ही डिसीज कॉजिंग नहीं थे, क्योंकि एस मृत वाला कीड़ा डाल रहे थे तो वो निमोनिया नहीं कर रहा था, आर वाला निमोनिया करता ही नहीं है। लेकिन जब दोनों नहीं, निमोनिया दोनों ही नहीं कर रहे हैं और दोनों को मिला के डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, निमोनिया कर रहा है चूहे में, यानी कि चूहा मर रहा है। इसका मतलब उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो इसमें से डीएनए में से, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे गया हुआ है। लेकिन वो क्या गया है? डीएनए गया है, प्रोटीन गया है, कुछ नहीं पता। उससे पूछा गया, भाई चाचा बता तो दो कि क्या गया है। तो चाचा बोले, भाई मेरा काम खत्म, मैं इतने से ही अमर हो जाऊंगा, मुझे और ज़्यादा नाम नहीं करना है। जिसको नाम करना है वो आके देख ले, वो आके जो भी आगे करना चाहे कर ले, मैं तो बस इतना ही करके जा रहा हूँ छुट्टी पर। और वो चला गया। उसने आगे किसी को कुछ नहीं बताया कि कौन क्या करके गया यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए था या प्रोटीन था। उसके बाद फिर 3 साइंटिस्ट आते हैं, है ना, बोले कि चाचा तो मर गए, हम करते हैं। इन्होंने 1933 से लेकर के 1943 तक, यानी लगभग 10 साल एक्सपेरिमेंट किए। किस पर एक्सपेरिमेंट किए? वैसे जो वो करके गया था ना ग्रिफिथ, उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया। 3 साइंटिस्ट थे, नाम याद रखेंगे, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए 10 साल, है ना। उन 10 सालों में इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? चूहा मारने की दवाई, ये इनका एक्सपेरिमेंट था, है ना।